गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम विजय, मैं बिजनेस कोच और लाइफ कोच हूँ। मैं आपके सामने आज जेपी इंफ्राटेक की खबर लेकर आया हूँ कि देखो आपके साथ क्या हुआ था। तो आप मेरा वीडियो अगर गौर से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, अटेंशन दोगे, तभी जाके आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे, वरना आपके हिस्से में इतनी सारी कॉरपोरेट कंपनियां हैं जो आपके जेब से पैसा निकाल कर उनके एम्पायर बड़ा करना चाहती है, तो आपको ऐसे ही मूर्ख बनाती रहेगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हम इतनी मेहनत कर करके खून पसीना इकट्ठा करके और कितनी मजदूरी करके हम पैसा कमाते हैं और ये सोचते हैं कि चलो अपने छोटे मोटे जो सपने हैं, छोटी मोटी ज़रूरियातें पूरी हो जाए, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाए। तो ऐसे मेरे कितने दोस्त हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है, कभी कभी कोई कहाँ से टिप आ जाती है, कोई कहाँ से न्यूज़ आ जाती है और हम लोग उन न्यूज़ के और टिप के भरोसे स्क्रिप्ट ले लेते हैं और उसके बाद में फंस जाते हैं। अगर मान लो पूरी ज़िंदगी की कमाई ऐसी 4-5 स्क्रिप्ट में चली गई तो अपना तो गेम ओवर हो गया ना दोस्तों मेरे। तो देखो, तकेदारी रखनी है, हमें कॉन्शियस रहना है, हमेशा आँख और दिमाग दोनों खुली रखनी है। अगर मान लो आँख बंद भी है ना, तो दिमाग का ताला हमेशा खुला रहना चाहिए, ताकि कोई भी कंपनी नो एंट्री में घुसकर हमें हैक ना कर दे। क्योंकि हैकिंग सिस्टम बहुत चल रही है मार्केट में। हैकिंग सिस्टम का मतलब एक ही है कि न्यूज़ जैसे वायरल होती है, वैसे दो तरह के इमोशन क्रिएट होते हैं। एक इमोशन होता है खुशी का और दूसरा होता है गम का। तो ये जो गम वाला होता है ना, ये गम वाला आपको बार बार देंगे कंपनी वाले, और अगर गम वाला आपके अंदर आ गया ना, तो उसी में उनको मुनाफा। अब ये कैसे हुआ मैं आपको दिखाता हूँ ना दोस्तों, थोड़ा दूर रुकिएगा ना। तो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक, जो जून लास्ट मंथ की थी। आज जुलाई चल रहा है, तो जून महीने की थी। तो इन महीनों में जेपी इंफ्राटेक में खबर फैली कि इसका इस साल भी यानी क्वार्टर रिजल्ट तो है, वो लॉस कंटिन्यू दिखा रहा है। तो भी ये जो खबर थी, ये खबर इतनी तबीयत से फैलाई गई कि जैसे कोरोना फैलता है, ऐसी तबीयत से फैलाई गई कि बेचारे जितने भी शेयर होल्डर थे, जिन्होंने बेचारे बोलते थे कि 4.25 में शेयर मिल रहा है, चलो ले लेते, 10 रुपये में जाएगा, 6 रुपये कमाएंगे, अपनी ज़िंदगी के थोड़े बहुत सपने पूरे करेंगे। तो बहुत सी आस जुड़ी थी, क्योंकि जेपी पावर ऊपर जा रहा था दोस्तों मेरे। अगर जेपी पावर ऊपर जा रहा था, जेपी ग्रुप की सभी कंपनियां ऊपर जाएगी, ये सोचकर बेचारे ने, कई लोगों ने पैसे लगा दिए वहाँ पे। 4.25 में खरीदी की, किसी ने 5 में खरीदी, किसी ने 4.25 में खरीदी, किसी ने 4 में खरीदी की, करके रख दी थी। तो लोगों को लगा ऊपर जाएगा। अभी हुआ यूँ कि इस खबर को इस तरह फैलाया गया कि बहुत लॉस है, बहुत लॉस है, कंपनी का दिवाला निकल चुका है, कंपनी बिक जाने वाली है, जो भी फलाना ढिमका जो भी है वो बोलना शुरू कर दिया। अब ये जो न्यूज़ आती है ना अंदर से, ये गेम किसी और की नहीं होती है, कंपनियों के प्रमोटर खुद की गेम होती है। देखो, कंपनी तो ऑलरेडी घाटे में है ही। अब शेयर होल्डर का जो चाहे हो, अगर शेयर होल्डर को कमा के देना है तो पहले अपनी जेब में पैसा होना चाहिए। अगर अपनी जेब में पैसा नहीं है तो आप कमा के क्या खाक दोगे। अदानी आज की तारीख में टक्कर ले रहा है, तो किस बलबूते पे टक्कर ले रहा है पता है? उसकी जेब में पैसा है, तो उसकी वजह से टक्कर ले रहा है। अगर जेब में पैसा नहीं था तो वो भी डूब गया था, क्योंकि दबाने वाले बहुत लोग उस पर चढ़ बैठे हैं आज की तारीख में। तो देखो, जेपी इंफ्रा के पास पैसा नहीं था, तो अभी गेम क्या खेली जाए? तो इसमें दो बड़े बड़े सिर और मिलते हैं। इसमें एक सिर सबसे बड़ा है, वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या करता है कि दो लोगों को मिलाने का काम करता है कि चलो भैया, ये कंपनी लॉस कर रही है, तो अभी दूसरी जो कंपनी है तो उसको इससे मिला देंगे, तो ताकि दोनों का हो भला और मेरा भी हो फायदा। तो होगा क्या भाई पहले तो न्यूज़ फैलाई, यानी पैनिक होकर आप लोगों ने कतार लगा दी बेचने के लिए। देख लो कि 25 से लेकर 30 तक या 2 तारीख तक जुलाई महीने के लोग कतार में खड़े थे कि अभी भी मेरे पास शेयर पड़े, मैं बेच दूँ तो मेरी मुड़ी कम से कम खड़ी हो जाए। ये सोच कर लोग खड़े थे, और ये जितने भी सोचने वाले खड़े थे वो 30 तारीख तक सबने माल बेच भी दिया। लोअर सर्किट थी ना, लोअर सर्किट जैसे खुलती है तो लोग क्या पहले करते, बेचते कि लेते? तो बेचते। तो बेचने वाले ने बेच भी दिया लॉस खाकर, लेकिन उल्टा ट्रेंड चढ़ा, ये अप ट्रेंड हो गया। अब अपर सर्किट लग गई। तो ये कैसे हुआ? अपर सर्किट कैसे लगेगी? जितने लोगों ने शेयर बेच दिए थे, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी थी, वो सारे के सारे शेयर जो थे कंपनी के प्रमोटर ने ले लिए, कंपनी के प्रमोटर ने अपने पास रख लिए। अब ये बाजार का 4.25 का माल अगर 2.25 में मिलता है तो क्यों ना ले, तो लेके रख लिए। अभी आधी कीमत में उनके खुद के शेयर मिल रहे।
अब करेंगे क्या, अपर सर्किट लगाएंगे, क्योंकि सामने हवा ऐसी फैला दी है कि भाई हाँ ये जो सुरक्षा कंपनी है इसने उठा लिया है, इसने वोटिंग किया, फिर इसके न्यूज़ फैलाए। पहले लॉस के न्यूज़ फैलाया, इसमें पैनिक किया, फिर अब के न्यूज़ फैलाया कि सुरक्षा कंपनी ने हायर कर लिया। अब जेपी ग्रुप के साथ जेपी पावर भी, जेपी इंफ्राटेक भी बढ़ेगा। तो देखो न्यूज़ ऐसी मस्त लगा दी है कि अभी अपर सर्किट लग गई है। अभी ये 5 दिन तक या 4 दिन तक अपर सर्किट लगती रहेगी। वापिस इसका जो प्राइस था 4.25 रुपया 4 रुपया आके बैठ जाएगा। उसके बाद में स्मॉल ट्रेडिंग होगी कि बाइंग ट्रेडिंग, बाइंग लेइंग, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग होता रहेगा। वॉल्यूम थोड़े बहुत इधर उधर होते रहेंगे, लेकिन गेम वही रहेगी। वो ये छोटा शेयर अब बड़ा धमाका धीरे धीरे बनेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे। लेकिन हुआ क्या, नुकसान किसका हुआ? जिन्होंने पैनिक होकर शेयर बेच दिए उनका हुआ ना। मैंने भी 4.25 में शेयर लिए थे। जब इसने उल्टी चाल चली तभी मैं समझ गया कि दूसरा जो रास्ता है इन लोगों ने बना के रखा हुआ है, ये पूरा राजकारण इसके अंदर है। और ये राजकारण कॉरपोरेट दोनों एक ही है। तीसरा भी एक है कि जो 3 मिला के, त्रिपुटी मिला के पूरे विश्व पे राज करते, ये 3% लोग हैं, जो हम 97% में हम लोग आते हैं। तो आपको क्या बने रहना, आपको 3% में आना है या 97% में जाना है? 97% यानी ये गरीब जनता जो रोज लाकर रोज खाती है, जो बस अपनी अपनी ज़िंदगी संघर्ष में निकालती है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। और ये 3% लोगों के पास इतना पैसा कि पूरे विश्व का कर्जा भी कर चुका देना तभी इनके पास पैसा पड़ा रहेगा। इतना पैसा, क्योंकि पैसा आता कहाँ से यार? आप मजदूरी करते हो, वहाँ से पैसा आते, यहाँ से बटोर लेते हैं। पहले ऊपर ले जाएंगे, आपको सपने दिखाएंगे, अरे आपने थोड़ा बहुत कमा लिया, आपने जितना कमाया हुआ धन था वापिस डाल दिया, फिर वही धन सारा खींच के चले जाएंगे। करोगे क्या भैया? मेरे शेयर मार्केट में रहना है ना, तो बहुत ही आपको यानी दिमाग खुला रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा, आपको ट्रेंड को पहचानना पड़ेगा कि अगर नीचे का ट्रेंड है तो कोई चालाकी है, अगर ऊपर का ट्रेंड है तो लालच है। तो लालच में जाओ, लेकिन ट्रेंड वो ख़त्म करे उसके पहले आप आउट होके बाहर निकल जाओ। देखो लॉन्ग टर्म में अगर जा रहे हो तो पैसा बहुत होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में जा रहे हो तो 50,000 चलेगा। अगर रोज ला के रोज खाना है तो 10,000 में भी आप 300-400 कमा सकते हो, गारंटी देता हूँ मैं। 300-400 शेयर मार्केट, लेकिन जो मैंने टेक्निक बोली ना इंट्राडे में, उस तरफ कमाओगे। और इंट्राडे करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं आपको खुद इन्वाइट करता हूँ कि जहाँ पर मैं आपको अगर न्यूज़ दे रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ, इतनी परफेक्ट अपडेट दे रहा हूँ। लोग टेक्निकल सिखाते हैं, एनालिसिस सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन अंदर की बात सिखाने वाला कोई नहीं है भाई, बताने वाला कोई नहीं। मैं सिखा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने इसको सीख लिया, समझ लिया, तो कल को आपके दिमाग के सब दरवाजे खुले रहेंगे। ये सहस्त्रार चक्र जो है ना ऊपर का खुला रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही एनर्जी आती है, ज्ञान का भंडार आता है। और ये ज्ञान का भंडार आपके अंदर भैया मेरे आ गया ना, तो समझ लो आप जीत गए दुनिया पूरी की पूरी। जितना पैसा चाहो आप शेयर मार्केट से कमा सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकता है पैसों की, पूरी दुनिया का कर्जे को भी मिटा सकता है। इतना पैसा कूट कूट के भरा हुआ है लोगों के पास। तो थैंक यू, धन्यवाद। IIFL से जुड़ जाइए मेरे साथ, अपना डीमैट अकाउंट खोल कर मेरे साथ आप सारी की सारी जो टेक्निक है वो सब मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। तो जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।